आइए आज आपको एक देहरादून की और यादों की ओर ले जाए। देहरादून में हमने जब होश संभाला तो हमारे पिताजी और माताजी को बहुत राजनीति में और समाज सेवा में सक्रिय पाया। अक्सर हमारे माता पिताजी महावीर त्यागी जी के यहाँ उनके घर रैन बसेरा चले जाते थे। हमारे पिताजी शुरू से ही देशभक्त रहे हैं। उनको ये हमारे बड़े दादाजी से ही सौगात। हमारे बड़े दादाजी जगन्नाथ हांडा खुद एक स्वतंत्रता सेनानी रहे तथा उन्होंने बहुत देश के लिए काम किया। उनकी कोई औलाद नहीं रही थी, इसी वजह से हमारे पिताजी वहीं पले पड़े। उन्हीं से प्रभावित होकर हमारे पिताजी भी काफ़ी देश के लिए देशभक्ति का गाने गाते हैं, देश प्रेम दिखाते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब तक वो जीवित रहे हमारे घर में झंडा जरूर देशभक्ति का जरूर होता था और झंडा जरूर चढ़ाया जाता था। 15 अगस्त और 26 जनवरी को लड्डू बांटे जाते थे, मोहल्ले को पूरे लड्डू दिए जाते थे। हमारे माता पिता दोनों अक्सर समाज सेवा के लिए, राजनीतिक उसमें ज़्यादा वो नहीं था, अक्सर वहाँ चले जाते थे। और उनकी बेटी महावीर त्यागी जी की उमा जी, हमारी माता जी उर्मिला हांडा भरपूर समाज सेवा के लिए प्रेरित रहती थी। वे साथ साथ जनसंघ के लिए भी ऐसे बात नहीं काम करती थी। जनसंघ में नित्यानंद स्वामी जी बहुत सक्रिय रहे। उनके घर भी हम जाते थे, पार्क रोड दिया उनके निशान पे वो जनसंघ से चुनाव भी लड़ते। महावीर त्यागी जी भी लड़ते। महावीर त्यागी जी ऐसे ही चुनाव लड़ते रहे। आखिरी चुनाव का मुझे थोड़ा याद है कि आखिरी चुनाव जब उन्होंने लड़ा तो सहारनपुर से यशपाल सिंह जी कोई आए। उन्होंने लोगों का बहुत भरोसा जीता कि मैं 2 रुपये किलो गेहूँ दूंगा। अक्सर टांगे पे चलते महावीर त्यागी जी तो अपनी कार पे चलते। लोग उनसे बहुत प्रभावित हो गए और यशपाल सिंह जी चुनाव जीत गए। उस टाइम देहरादून से MP सांसद ही चुने जाता था। एक सांसद की सीट होती थी और बाकी MLA। महावीर त्यागी जी को बहुत बड़ा झटका लगा। उसी दौरान थोड़े समय में कांग्रेस भी 2 बैलों की जोड़ी भी कमज़ोर पड़ने लगी। तो महावीर त्यागी जी तो समझ लो राजनीतिक से संन्यास ही ले लिया। पुरानी कांग्रेस 2 बैलों की जोड़ी भी खत्म होने की कगार में थी। उसी दौरान हमारे चाचा जी जो दिल्ली में थे, केवल प्रकाश हांडा, वो उन्होंने हमारे बड़े भाई साहब को शाखा ज्वाइन करा दी। वह शाखा का मुख्य शिक्षक बना दिया। हम लोग शाम को शाखा भी जाते थे। शाखा में काफ़ी अनुशासन सिखाया जाता था, प्रार्थना होती थी, गेम होते थे। हम अक्सर RSS के कार्यालय जो फिल्मिस्तान के पास था उधर भी चले जाते थे। वहाँ भी हमें वेदराज जी, गौतम जी, काफ़ी लोग मिलते थे। वेदराज जी तो बाद में मुझे श्रीनगर गढ़वाल में भी मिलते रहे। वो शिशु निकेतन सरस्वती शिशु मंदिर जो है उसके प्रधानाचार्य भी रहे। हम बिना सोच समझ के कि कौन सी राजनीति पार्टी है, RSS की शाखा भी बहुत अच्छा सिखाती थी। बाकी तो कुछ नहीं, हमने तो बचपन में सब कुछ अच्छा ही सीखा। गेम सीखे, अनुशासन सीखा शाखा से। हमको अपने बड़े भाई सबको गौतम जी बुलाने लगे, बड़ी इज्जत बड़ों की करने लगे। शाखा ने भी हमें बहुत अच्छा सिखाया। इसी दौरान बस समय बीतता गया और शाखा भी विलुप्त हो गई। शाखा अक्सर व्हाइट हाउस के पीछे होती थी। वहाँ भवन बन गए
हमारे बड़े भाई सब भी नौकरी में चले गए। शाखा का प्रचलन भी शायद देहरादून में उसके बाद मैंने कम ही देखा। हम लोग भी अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो गए। माता पिता जो भी हमारी माता जी होम्योपैथिक की डॉक्टर रहीं, वो 2 से 4 गरीबों को फ्री में दवाइयाँ भी देती। पिताजी अपने व्यवसाय में से जो समय निकालते वो भले कामों में लगाते। समय बीत गया पर आज भी वो राजनीतिक उथल पुथल देहरादून की अभी भी याद है कि देहरादून में कभी एमएलए में जो है मास्टर रामस्वरूप जी भी जीत के आए थे, जो कि निर्दलीय में जीत गए थे। उसके बाद कांग्रेस शक्तिशाली हुई, इंदिरा जी का टाइम आया, द्वारकानाथ धवन जी, जय सिंह भाटिया, काफ़ी सक्रिय लोग कांग्रेस में रहे और कांग्रेस ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया। यही समय की बात हुई, वो बचपन का समय, वो शाखा, वो इलेक्शन का समय, सब याद हमें अक्सर आता है और याद आता रहेगा। और आपसे मैं अक्सर ये बातें शेयर करता रहूँगा। आपको भी ये मेरा अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे कुछ बातें और याद आएंगी तो आपको मैं शेयर करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।